अच्छा। 13 दिसंबर 2025 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी, प्राणी अर्थात प्राण किसको बोलते हैं? आत्मा को। तो मुखड़ा भी किनको देखना है जी? किनको मुखड़ा दिखाते हैं? हाँ, जो आत्मा बनने की मेहनत करते हैं उनको। बाकी जो भक्ति मार्ग में जीते हैं वो बेचारे क्या मुखड़ा देखेंगे? उनको मालूम ही नहीं है भगवान आया हुआ है। भगवान कैसे आके पतितों को पावन बनाता है ये भी नहीं जानते। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे वैल्यूएबल चित्र है खास देवता धर्म वालों के लिए। कौन सा? सीढ़ी का चित्र। हाँ उसमें तुम अपना मुखड़ा देख सकते हो कि वर्तमान में समय कहाँ हूँ। अगर ये चित्र तुमको अपना ही साक्षात्कार नहीं कराते तो तुम्हारे लिए चित्र नहीं है। इन चित्रों की वैल्यू किनके लिए है? खास जिनके लिए चित्र बने हैं। और इन चित्रों का आधार भी क्या है? मुरलियों के सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं। ऐसे ही नहीं बने ये चित्र। इसलिए कहा ये राजयोगियों के लिए है। भक्ति मार्ग तो आज नहीं तो कल हवा निकली। हाँ इनके लिए है। एकदम स्पष्ट अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, या स्पष्ट सर्टिफिकेट दे लेंगे मैं क्या हूँ? भक्त आत्मा हूँ। इतना स्पष्ट है। सोचो आप। कितने जन्मों के हिसाब किताब हैं? 63 जन्मों के हिसाब किताब है। खास ऐसे तो 84 का ही चक्कर है, लेकिन मेन हिसाब किताब है तुम्हारे 63 जन्मों के। ये तुमको तुम्हारा मुखड़ा दिखाते हैं। इसलिए जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने थे तब तक कोई उसका पिछला तुम्हारा तो हिसाब किताब है ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं हो तब तक तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। शूद्र हो। क्या हो? शूद्र हो। भगवान की पहचान मिलती तो क्या बने? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ। तो उस नए जीवन में पाप भी करते हैं तो हिसाब किताब बनते भी हैं। किनके ज्यादा हिसाब किताब बनते हैं, किनके कम बनते हैं? स्टूडेंट्स तो सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमार ढेर के ढेर, लेकिन हिसाब किताब बनते ज्यादा किनके हैं, कम किनके बनते हैं? हैं जी? ज्यादा अच्छे समझें तो मालूम कैसे पड़ेगा ये बहुत अच्छे समझे हैं? तो हैं जी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं। और जो समझदार होगा तो क्या करेगा? याद करेगा जिनसे मिलो। हिसाब किताब की बात आ रही है, किनके कम बनते हैं किनके ज्यादा करते हैं। यहाँ का याद कहां से आ गई? बाबा ने मुरली में क्या बोला है? टीचर हैं जो दूसरों को टीच करने लगते हैं, इनकी बड़ी आफत है। 100 गुना हिसाब किताब बनते हैं इनके। जो टीच करते हैं, नहीं सुना कभी? अव्यक्तवाणी में नहीं आया? जो दूसरों को टीच नहीं करते तो इनका तो बेचारों को कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, कि समझ अभी इतनी सुंदर आई नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कोई नहीं है, तो इनके हिसाब किताब कम है ज्यादा है? कम है। जो ज्यादा समझदार बन गए, बहुत गहराई आ गई, अब वो टीचर बनेंगे? क्यों नहीं बने? अगर गहराई है टीचर ना बने तो किस काम के भाई? अब टीचर बने तो अपना मुखड़ा देख ले। किनको परमिशन मिली है टीच करने की? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, वो नहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ले। वो कभी ज्ञानी तो आत्मा थे ही नहीं। उनको तो बेचारों को भ्रम हो गया। वो प्यारे थे क्या कभी? कौन से ज्ञानी तो आत्मा? हाँ जी देखो मुखड़ा। जिन्होंने जीवन में धारण किया है, इनको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। इनको मुखड़ा दिखाते कि तुम्हारी है ये जर्नी, तुमको देखना है, तुम्हारे लिए है राजयोग।
इसलिए कहां भी हो, कितनी भी नीची स्टेज पे हो, उसकी चिंता नहीं है। क्या है? तुमको आईना चाहिए, भविष्य का तुम अपना क्या दिखा सको, स्वयं के लिए अपना जो तुमको निश्चय बुद्धि बनना है भविष्य के लिए, जो तुम्हारे लिए कम समय है, उस कम समय में निश्चय बुद्धि होके जीना, माना गर्भ महल में जीना। अनिश्चय बुद्धि होके जीना माना अभी भी गर्भ जेल है। भक्ति मार्ग माना गर्भ जेल, ज्ञान मार्ग माना गर्भ महल। तो मुखड़ा देख ले प्राणी। हर एंगल से मुरलियों में समझाया गया है, योग के माध्यम से भी समझाया गया है, ज्ञान के माध्यम से भी समझाया गया, धारणाओं के माध्यम से भी समझाया गया, सेवा के माध्यम से भी समझाया। जो उसके पास जो सब्जेक्ट है वो भी उसका उत्थान करती है। सोचो आप, ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण कह सकता कि हमको तो समझ ही नहीं थी इसलिए हम तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, ये नहीं हो सकता। हर एंगल से मुरली में समझाया गया। अब तुम्हारी है सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट, कहां बैठे हो? हैं जी? नई दुनिया कह लो, रिसर्च सेंटर कह लो, या काश अर्थात हाँ काशी नगरी कह लो। दिन में याद का ही तेज है, याद के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको अपना मुखड़ा देखना है। ना तो ब्रह्मा कुमारियों को मुखड़ा दिखाने की बात है, ना ही एडवांस वालों को दिखाने की बात है, लेकिन मुखड़ा देखो तो पहले तुम देखो। क्योंकि बातें है ही नई दुनिया के लिए। मुरली किनके लिए है? मुरली के जितने भी रहस्य हैं किनके, रिसर्च भी किसके ऊपर होनी है? मुरली के ऊपर होनी है ना। मुरली का तुमको प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। मुरली है क्या? तुम्हारा जीवन कैसा मुड़ जाए, जैसा भगवान तुम्हारा जीवन को मोड़ना चाहता है, बनाना चाहता है, वैसा मर जाए। इसलिए तुमको समझ दी है मात्र, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कही। क्या किया है? समझ के आधार से तुम्हारे जीवन का मन बुद्धि का परिवर्तन किया है, जिससे तुम्हारे 5 तत्वों का भी परिवर्तन हो गया। देखो भैया मुखड़ा सबसे वैल्यूबल तुम्हारा कितना बड़ा चित्र होना चाहिए, छत जितना बड़ा। सीढ़ी का चित्र से बाबा को बहुत ही प्यारा लगता है, और खास देवता धर्म वालों के लिए। वार्म अप हो रहे हो कहाँ? यात्रा है ना, एक आशा की किरण है, टाइम पीरियड तुम्हारा सामने है, और तुमको पूरा एक तो समझ तुमको आगे तक की भी आगे। त्रिकालदर्शी तो वैसे ही बने जा रहे हो तुम। नॉलेज के आधार से भी तो त्रिकालदर्शी बनते नहीं बनते हैं? ये 10 साल 10 साल 10 साल जो तुम चिल्लाते हो, इसका आधार क्या है शास्त्रों के हिसाब से? अरे कुछ तो आधार होगा। अगर मनमत है तुम्हारे भैया जी की तो भी कुछ तो आधार लेके चलते होंगे, या ऐसे ही स्वप्न में उठे स्वप्न में आ गए और शुरू हो गए? ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ है जी। कृष्ण का गर्भ काल वो बताया है 10 मास। बाबा ने क्या बताया एडवांस में? मानिंद 10 वर्ष। इसमें तुम अपनी जड़ अवस्था देख लो मुरली के हिसाब से कम बस, इससे जास्ती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई आत्मा चाहे गर्भ महल में रहे चाहे गर्भ जेल में रहे, ना तो वो 9-10 मास भोगती है, चाहे सुख कह लो चाहे दुख कह लो, क्योंकि जड़ पिंड तो पहले होता है ना, आत्मा तो बाद में प्रवेश करती है। जब से आत्मा ने प्रवेश किया तभी से उसका कैलकुलेशन की शुरुआत होती है। जब तक पिंड जड़ है तब तक कोई कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए तुम गर्भ अपना तैयार करते हो सोने का, हृदय गर्भ जो बोला हुआ उसको पहले योग बल से तैयार करो, तब तक तुम जड़त तो है तुम्हारा, तो उसकी चिंता तो है ही नहीं। और जैसे ही तुम्हारा पिंड तैयार हो गया, हृदय गर्भ तैयार हो गया, फिर जो आत्मा उसमें जाके बैठेगी वो आनंद लेगी। किसका? महल का आनंद लेगी। अगर उसने अपना पिंड वैसा तैयार नहीं किया, इतना सोने का नहीं बनाया, इतनी सत्यता से धारण नहीं किया है, तो फिर जेल का ही अनुभव होगा। इसलिए कहा कोई कोई को समझ आने में भी 10 वर्ष लग जाते हैं कि वास्तविकता है क्या इस ज्ञान मार्ग में। इसमें कोई हट काम नहीं कर सकता।
इसमें कोई हठ का रोल नहीं है। इसमें तो जो तुम पढ़ाई की धारणा कर रहे हो, जीवन में धारण, यही तुम्हारी रंगत है। इसमें ना तो किसी को दिखा सकते हो, ना किसी को देख सकते हो। वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। कौन? सबसे बड़े मूर्ख कौन कहलाएंगे नई दुनिया में? हाँ, जो दूसरों को देख रहे हैं, है ना। इसमें तो ना किसी को देखने की, दिखाने वाली बात ही नहीं है, तो पढ़ाई है। और सबके इतना अंदर का मामला है, कोई किसी को क्या देख सकता है भाई? देख सकता है या स्वयं को देख सकते हो, या आपको बाप देख सकता है बस। और बाप वैसे ही साक्षी है। बाप तुम्हारी कमी कमजोरी को कभी देखता ही नहीं है। तुम्हारा भविष्य कैसा देखता है? तुम्हारी सदा ही सतो प्रधान अवस्था को देखता है। बचा कौन देखने वाला? स्वयं। ये तुम्हारा आधार है। तुम मुखड़ा देखो। इसलिए कहते हैं तुम्हारा ये जो बहुत वैल्यूबल टाइम है, कौन सा? अभी 27 तक है जड़, क्या है ये, लेकिन बहुत वैल्यूबल है। तुम चाहो तो जैसे इसको अपना पका लो, चाहे तो भक्ति मार्ग की तरह, तो फिर तो ये जैसे कि जेल की जेल ही बनी रहेगी। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा हो गए, साक्षी हो गए जो तुम मेहनत करते हो, साक्षी हो गए, साक्षी दृष्टा हो गए जो तुम मेहनत कर रहे हो, तो सोचो ये पिंड में 4 चांद लग रहे हैं। इसलिए कहते हैं असली तुम्हारा खेल कब शुरू होता है? हाँ, जब तुम निश्चय बुद्धि बन जाते हो स्वयं के प्रति, जब तुमको भविष्य इतना निश्चय बुद्धि हो जाते हो कि अब मेरी मुट्ठी में है मेरा भविष्य, वो होता है तुम्हारा गर्भ महल। उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रही है तुम्हारे डाउनफॉल की। सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हारे डाउनफॉल, क्योंकि उसमें जो तुमने रिसर्च की है कि मेरा डाउनफॉल हुआ तो क्यों हुआ, कौन सी गलती हुई नहीं हुई तो ही हुआ, उसमें भी तुम सीखते हो। हाँ, कभी कोई छोटी मोटी गलती होती है तो भी डाउनफॉल होता है ना। कभी कोई गलती की ही नहीं, इतना अलवेलेपन का रूप, बाप रे बाप, बात मत पूछो, वो भी सीखने की व्यवस्था है। सीखेंगे कहां से? स्वयं से ही तो सीखेंगे ना। इसको करेंगे ज्ञान नितु आत्मा। इसलिए ये सबसे वैल्यूबल टाइम है तुम्हारा, जो अक्सर बोलते हैं। कौन सा? 27। इसमें अपनी अपनी संपूर्णता है। संपूर्णता किस हिसाब से? जैसा तुमने इसको पकाया है, इस गर्भ काल को जैसा तुमने पकाया है, वैसी आत्मा उसमें क्या करेगी? आनंद लेने वाली है भविष्य। इसलिए कृष्ण का गर्भ काल, ये तो शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन मुरली में जो बोला है कितने समय का बोला है? 6 मास। हाँ, 6 मास गर्भ में रहा, लेकिन वो गिनती करते नहीं है। बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो 84 जन्म गिनते हैं। तो कृष्ण को बड़ा होने के, लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने के लिए 20 से 25 वर्ष लगे, तो वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में कम करना पड़े। सोचो मुरली का पॉइंट है। इसका मतलब इसमें 10 साल गर्भ काल के भी जोड़ रखे हैं। तो 6 मास मानिंद 6 वर्ष, जो 27-28 से लेके 34 तक का टाइम है, इतना ही हुआ ना। ये है तुम्हारा टाइम, लेकिन उसका भी फाउंडेशन ये है। और इस सब में तुम्हारा आज की डेट में अगर तुमको मुखड़ा देखना है भविष्य में, तो सबसे सतो प्रधान काल कौन सा है तुम्हारा? हैं जी? अमृत वेला। ये है असली वेला। इसलिए यही तुम्हारा सबसे पहले सात्विक होने वाला है, ध्यान रखना। सबसे पहले तुम्हारा अमृत वेला ही सात्विक होगा। सात्विक होते होते कहां तक पहुंच जाएगा? अमृत वेले की शुरुआत कहां से होती है? 1 बजे से। इसलिए शास्त्रों में भी है, सूर्य उदय से पहले की जो वेला होती है वो होता है अमृत काल, अमृत वेला। जैसे 8 पहर होते हैं, तो अमृत पहर कौन सा बोला गया है? सूर्य उदय से पहले का जो पहर है वो सबसे वैल्यूबल होता है। ये हट से नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अमृत वेला बहुत सुंदर करना है, जैसा आप चेंज देखना चाहते हो, उसका आधार है तुम्हारा कौन सा टाइम? नुमा श्याम की मेहनत, लेकिन सबसे वैल्यू सोने का तो ठिकाना हो जाए। तुम्हारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर
अगर सोने का ही अपना टाइम सेट नहीं कर सकते, ये भूल जाएं कभी। हाँ, घर गृहस्थ में हैं, कभी बिजी हो जाते हैं, कोई मेहमान आए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने अलवेलेपन की वजह से अगर टाइम सोने का ही सेट नहीं है तो ये अमृत वेला उठ के केवल वैसा ही करेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं। ब्राह्मण तो सालों से बने हुए हैं और अमृत वेला कोई कोई कमी से होता ही नहीं है। तो उनकी रूटीन एक बनी बनाई है, वो आज भी चल रही होगी। उठना ही काफी नहीं है, सफल कितना किया। और सफल कब हो सकता है? सबसे पहले तो तुम्हारा आलस युक्त ना हो, आलस मुक्त हो। उसके लिए तुमने हठ में अपने को बांध लिया कि मेरे को 1 बजे से 2 बजे से उठना है, और तुम्हारा वेस्ट ही होना है, भक्ति मार के खाते में ही जाने वाला है। नींद एक लिमिट की होनी चाहिए, जिसमें कब तक इतना आलस तो हो तुम कंट्रोल कर सको। मान लो तुम बहुत जल्दी उठ गए और तुम्हारा आलस कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना। इसलिए सबसे पहले सोने का टाइम, अगर अपना मुखड़ा देखना है, भविष्य में रोज की रोज अपनी प्रोग्रेस देखनी है, तो चाहिए सोने का टाइम। यदा कदी बात अलग, लेकिन मोस्टली नहीं। फिर उठने का टाइम वो है तुम्हारा। इसलिए कहते हैं अगर कोई 3 बजे भी उठता है तो बहुत वैल्यूएबल है, उसके पास 2 घंटे कर्मातीत अवस्था के लिए, ध्यान रखना। अगर कोई होशो हवाश में, होशो हवाश क्या होता है? हाँ, आलस में बेसुध में ना चले जाए, बेसुधी में हम तुमको पुकारते हाँ, पुकारा ही पुकारा, पाया थोड़ी है कुछ। इतना बेसुध हो गए कि भगवान की तो याद थी लेकिन भगवान सुन ही नहीं पाया। क्योंकि आलस में कहां से पुकार निकल पाएगी जैसी वो चाहता है। तो आलस मुक्त, माना आलस इतना आलस है कोई चिंता की बात नहीं, आलस तो आएगा। आलस तो तुम्हारा हिसाब किताब के रूप में भी आता है, लेकिन कम से कम उसको कंट्रोल तो कर सको। चाहे मुंह हाथ धुलाई करके किया, चाहे घूम फिर के किया। तो ये तुमको अगर इतना सुंदर तुम्हारा मुखड़ा दिखाने वाला है तो सबसे पहले पकड़ कहाँ होनी चाहिए? अमृत वेले के ऊपर। ये राजयोगियों का जो सबसे सुंदर उनको कार्य करना है, अपनी चेकिंग करनी है, व्यर्थ के संकल्प देखने हैं कि अब कितना संकल्पों की गति कम हो रही है या वैसी है या बढ़ गई, तो कहां देखेंगे? तो देवता धर्म वालों के सबसे पहले है अमृत भव का वरदान लेना है, भविष्य के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। तो मुखड़ा देखने का टाइम कौन सा है? जब भगवान तुम्हारे लिए आते हैं। उनके लिए कब आते हैं? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? उनके लिए कब आते हैं? जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है फिर भक्तों के पास जाते हैं। उनको भी तो कना दाना लेना नहीं लेना। ब्राह्मणों की दुनिया जो भक्त टाइप के हैं, जो चल रहे हैं, वो भी तो चलो ठीक है 4 बजे से करते हो, 3:30 बजे से करते हो, जितने तो हैं तो भक्त। तो फिर भक्तों का नंबर पहले, बच्चों का सोचो, बच्चों की मीटिंग शुरुआत हो जाती है 1 बजे से। इसलिए जब तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था होगी तो ऑटोमेटिक तुम 1 बजे से जागती ज्योति रहोगे। ये है यथार्थ, जागती ज्योति ही रहोगे भाई। लेटे लेटे भी करोगे ना तो भी आंख तुम्हारी लग ही नहीं सकती, कोशिश करके देख लेना, नींद आ ही नहीं सकती। ये तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था की निशानी है। इसलिए ये चिंता नहीं करनी है कि 1 बजे से होता है तो 1 बजे शुरू करें, तो फिर तो तुम भक्ति मार्ग में मुर्दाबादी हो जाओगे। हाँ, सतो प्रधान अवस्था में ऑटोमेटिक होना ये बात अलग, कि आप तुम्हारी इंटरनल जो अवस्था परिपक्व हो रही है, इंटरनल अवस्था परिपक्व हो रही, तो उसके रिजल्ट तुम्हारी नींद, तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, ये तुम्हारा आईना है। तो मुखड़ा देखेंगे तो समझ के आधार से, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। नई दुनिया में है तो तुमको अभी नॉलेज धीरे इतनी रिफाइन हो जाएगी तो आराम से तुम मुखड़ा देख सकोगे। अगर अभी नहीं देख रहे तो कल देखोगे, नहीं देखोगे, देख लोगे। इसलिए गीत है पहले पहले किन के लिए? नई दुनिया के लिए है, उसको कहेंगे अर्थ सहित। तो अभी सामने कौन सा टाइम पीरियड है? 27 है। क्या करना है? हाँ, शास्त्र में कौन सा बताया इसको? अरे नया गर्भ। इतना सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, अपने पांव पे जैसे तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए।
अमृत वेला ऐसे ऐसे करके मेरे को प्रैक्टिस करनी है, इतना हो गया। नुआ शाम मेरे को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इतना हो गया। ट्रैफिक कंट्रोल में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस है, इतना हो गया। ऐसे कैसे मिट्टी में हो जाए, इसको क्या आपके पाँव पे खड़े हो जाना, इसको निश्चय बुद्धि होना। और उसमें यदा कभी तुम बहुत बिजी हो जाए तो भक्ति मार्ग की तरफ लेने की जरूरत नहीं। और उसमें कभी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। कहीं तुमको आना जाना पड़ गया तो कोई चिंता की बात नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के खाते में जाता है। लेकिन अक्सर जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, डेली का डेली जो पुरुषार्थ का, वो है तुम्हारा आईना। उसको होशो हवास में अपनी मुट्ठी में करना, ये है राजयोग। ये अगर भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में अभी भी है या इसके ऊपर तुम काम कर रहे हो तो समझो तुमने जीत लिया। इसलिए साक्षी दृष्टा, वो कोई चिंता की बात नहीं। व्यर्थ का तूफान है, कुछ नेगेटिविटी है, वो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन चिंता की बात क्या है? भविष्य के लिए जो तुम्हारा टारगेट है, जो कम से कम समय में तुमको अच्छे से अच्छे जो टारगेट क्या करना है, साथ साथ जन्म का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ पूरा व्यक्त वाणी में जिन आत्माओं के लिए बोला है खास, वो एक जन्म नहीं है। वो भी क्या है? वो एक परिवार है। उन सब के लिए बोला है, तुम सबकी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो उनको अपना मुखड़ा देखना है कि हमारे सामने स्पष्ट है भविष्य की पूरी रूपरेखा। उनके पास नहीं, हमारे पास तो है। हमको ही क्यों मिली है ये रूपरेखा? क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप वहां तक अपनी प्रोग्रेस करते हुए जाना है। डाउनफॉल में भी अपनी प्रोग्रेस कैसे करनी है? डाउनफॉल भी तुमको क्या करे? बहुत सुंदर तुमको आईना दिखाए। तुम्हारा क्या ना करे? उमंग उत्साह कम ना करे। क्या करे? भविष्य के चैलेंज के रूप में लेके कैसा हो जाए भविष्य, तो इनको कहेंगे मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं। रूहानी बच्चे किसकी औलाद हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। और दूसरे कौन से हैं? ब्रह्मा की औलाद। ये कौन से हैं? इनकी अपेक्षा जिस्मानी है, मतलब कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग का अंश है। तो कौन है ये? बस करो शरीर हमारे शरीर बने रहे, बाकी सबके छोड़ दें चलेगा काम है? हाँ, तो कहेंगे चंद्रवंश। हाँ, चंद्रवंश भी चाहिए ही चाहिए। और फिर और जो वंश है, ये आप जगदम्बा की ड्यूटी है ना। तुमको चिंता कहाँ तक है? बस ज्यादा से ज्यादा है। हाँ, अपना परिवार है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। बाकी और धर्म वाले की चिंता कौन करे? जगदम्बा पूरे जगत की माँ है। तो वो जो 84 जमघंट है उसकी ड्यूटी है कैसे उनका परिवर्तन करना है। और तुम किसकी औलाद हो? भारत माता। प्रजापिता के साथ प्रजा माता भी तो है। वो भारत माता बन गई और प्रजापिता क्या बन गया? है ना, भारत पिता बन गया। तो ये भारतवासी हैं कितने? इनका पूरा खेल है वर्तमान समय। तो कहा रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। हम ब्राह्मणों को हम द्वार कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, भ्रुकुटी में टिकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ब्राह्मणों को। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने। इसलिए शूद्र जन्म तो तुम्हारा काउंट ही नहीं होता। तब से काउंट होता है जब तक तुम ब्राह्मण भी जब समझदार बने तब। ब्राह्मण बच्चा बुद्धि हैं, बच्चा बुद्धि होकर कर्म कर रहे हैं। और बच्चों का भी उतना क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? दोष नहीं होता। जितने जितने तुम समझदार बन जाते हो तब अब ये क्या होता जा रहा है? तुम्हारा हिसाब तब कड़ा होता जा रहा है। इसलिए ज्यादा समझदार नहीं बनना चाहिए। बच्चे ही बने रहे तो ज्यादा हिसाब किताब भी नहीं है, तो ज्यादा वर्षा भी नहीं है। जितना बड़ा हिसाब किताब उतना ही बड़ा वर्षा भी है, तो नुकसान भी है। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है, तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट।
दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। पुरुषार्थी हो, ब्राह्मण वर्ण के हो, देवता कब कहेंगे? जब शरीर भी सतो प्रधान बन जाए। विचार करो, यह बात राइट है? जज योरसेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। क्या? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है। कहाँ है ब्राह्मण? एकदम कहाँ है? चोटी में है। उस पर समझाया जाता है, तुम हो चोटी के ब्राह्मण। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब है रॉन्ग। तो अर्थ क्या है उसका? जगदम्बा को कितनी भुजाएं दिखाई हैं? 8 भुजाएं दिखाई हैं। राइटियस भुजा कौन सी है? अरे उसमें समाई हुई है। 7 कर दो ना एक तरफ, एक को कर दो एक तरफ। जब नव दुर्गा होती है तो चले जाया करो, कभी घूम आया करो जाके। हाँ, वहां देख आया करो। हाँ, उनको नहीं देखना कौन सी, नाम भी वैसे ही पड़े हुए। चलो हम तो एक को ही देखेंगे। किसको देखेंगे? नौ देखो ना, नव दुर्गा जाके कभी चले जाओ, घूमने ही नहीं जाते हैं। आप ही बता दो, मैं नव दुर्गा में कौन सी देवी है जो लक्ष्य दिया? लक्ष्मी। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? पता नहीं क्या रहस्य छुपा है। बाकी जो 7 हैं और धर्मों से कनेक्टेड हैं। 7 क्या हैं? है ना, ये ध्रुव पदियां हैं, पद ध्रुव हैं इनके। तो ऐसे उन्होंने रॉन्ग बना दिए। क्या कर दिए चित्र? ऐसे कोई 8 भुजाएं होती हैं क्या? भुजाएं अर्थात सहयोगी। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं है। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है। अब जाके क्या पता पड़ा है? जब से तुमने ब्राह्मण जन्म लिया, चाहे 20 या 30 वर्ष हो गए, तब भी तो तुमको पता पड़ा था क्या हम क्या हैं? आत्मा है। नहीं मालूम था क्या? जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जब भी आए थे, नहीं पता था। लेकिन बाप क्या कह रहे हैं? अब तुमको पता पड़ा। उसमें और अब में क्या अंतर है? हाँ, हमारे कुल की हमको धीरे धीरे समझ मिल गई। आत्मा ही जानना काफी नहीं है, लेकिन आत्मा का कुल कौन सा है, कहाँ इसको ट्रांसफर होना है। तो अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है। सब आत्मा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की कैटेगरी पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे। जैसे इनका बहुत इनको वो लगता है, चलना पड़ता हो इनको। क्या कहा? ऐसा क्यों कहा? जबकि तो इनको तो हमको तो फिर भी चल के जाना पड़ता है। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे तो कितने हमको दिक्कतें हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? हैं जी? सबके पास नहीं जाएंगे, थक जाते हैं। ऐसा क्यों बोला? अरे और धर्म वालों के पास तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। शिव बाबा कहाँ, किनको पढ़ाने आते हैं? देवता धर्म वालों को। इसलिए मधुबन से बाहर जावेंगे भी नहीं। कौन जावेंगे? शक्तियां जाएं। जरूर बाप के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। हाँ, ये लास्ट में होती है मिशन, वो प्रैक्टिकल मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे, तुम उनको क्या करते हो? ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, छोटा मोटा नहीं। 21 जन्मों का वर्षा छोटा वर्षा, वो बेहद का वर्षा जन्म जन्मांतर का वर्षा।
जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। क्यों याद करते हैं लौकिक बाप को? वर्षे के लिए कि कब ये शरीर छोड़े। आजकल तो ऐसे ही कपूत होते हैं। जीते जीते उनको मिलेगा नहीं, फिर अपने हिसाब से गुरछल्ले जो उड़ाने हैं। तो तुमको सोचो कितना याद करना चाहिए किसको? पारलौकिक बाप को। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। उनको भी कितना नशा होता है प्रॉपर्टी का। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं। कौन कौन से? लौकिक, अलौकिक और बेहद का बाप। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। 2 बाप को सब जानते हैं, लेकिन भगवान आके पढ़ाते हैं, इस बाप को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है। कि ब्रह्मा के ही तन का आधार क्यों लिया? और उसकी बायोग्राफी ऐसी कौन सी है जो भगवान ने निमित्त बना? वो तो निमित्त बना ना, लेकिन पढ़ाया किसने? तो उस बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहां? होनी किसकी चाहिए महिमा? ब्रह्मा की। क्यों? प्रवेश है। इसलिए बाकी शिव की महिमा और कृष्ण की महिमा तो है, लेकिन वास्तव में किसकी होनी चाहिए? हमारे पुरुषार्थी स्वरूप की महिमा होनी चाहिए, जो इतनी मेहनत करके तुमने लक्ष्य को प्राप्त किया। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दें। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। अगर भक्ति के संस्कार हैं तो यथार्थ रीति, क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसा ही बनेंगे। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना। कहां? भक्ति मार्ग में। जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। क्या कहते हैं? किसका घोड़ा है ये? हुसैन का घोड़ा। तो कौन से धर्म से जोड़ दिया? मुस्लिम धर्म से। इस्लाम तो फिर भी बात छोड़ो, बहुत बढ़िया, लेकिन यहां जोड़ा है मुस्लिम धर्म से। किसको है? ऊपर क्या बोला? रथ का भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। जो मनन चिंतन वाले हैं उनको तुम क्या करोगे आगे चल के? देवता धर्म वालों को ही समझाओगे? अरे करे नत्थु कर, चल उठ, पहले याद कर। कितना याद कर करा तो समझाएंगे? हाँ, 480 का चार्ट ले, आएगा ही नहीं। वो हम भी बच गए। अरे क्यों माथा मारे जिनकी हमको जरूरत ही नहीं है? जबरदस्ती हम इतनी मेहनत करें, दिन रात तेरे सार निकालें और जबरदस्ती इनको बैठ के पिला दो। इनके कोई काम का है क्या? इसलिए कोई दरकार नहीं। इसलिए नई दुनिया में ज्ञान का चिंतन कोई करता है, आगे चल के करेगा। एक ही सब्जेक्ट, कौन सी? मन मनाभव। तुम सभी की बढ़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर से सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, उसके लिए ज्ञान नहीं। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं क्या? क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है तो बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझा जाए, समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। इनकी तो कल्पना में भी नहीं है कि सतो प्रधान अवस्था की खुशी क्या होती होगी यहाँ। जबकि पूरी ब्राह्मणों की दुनिया तामसी है, तो ऐसे समय में तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था की कितनी वैल्यू है, कम से कम तुम्हारे लिए। बाकियों के लिए छोड़ो, सोचो। समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। अच्छा, समझाने वाले को और ही पारा कब चढ़ा? नहीं तो समझाने वाले को तो पारे
ऊपर क्या बोला था है? लेकिन पारा किनका चढ़ जाता है समझाने वाला? कब? जब धारण करके समझाते हैं तो पारा चढ़ता है खुशी का। लेकिन धारणा करके नहीं समझा है, केवल दिमाग तक है, दिमाग तक तो अच्छा चिंतन करके समझा दिया, तो पारा कैसे चढ़ेगा भाई? तो भाव का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते? कहते हैं यह कैसे हो सकता? बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु उनकी समझाने कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। आत्मा को भाषण तो करते हैं, ज्योति स्वरूप है, लेकिन जैसे भगवान तुमको टिकना सिखाते हैं, फिर उसके रिजल्ट जो तुमको अनुभूति होती है, वैसा कहीं भी भक्ति मार्ग में नहीं है। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी के बुद्धि में नहीं है। यथार्थ रीति क्या होता है? आत्म अनुभूति है, आत्म प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होती है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है, वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, तो तुम क्या बन रहे हो? इसलिए तुमको मुखड़ा दिखाते हैं। सतयुग में सब राइटियस हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, परंतु तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहां क्यों आए हो? इससे भी तुमको बेहद का बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन? यह है मुख्य बात। सबका मना 800 करोड़ 800 करोड़ का बाप कौन? शिव। और तुम्हारा बाप शिव बाबा। तो सिख धर्म वाले फिर भी प्योरिटी की पावर थी, तो उन्होंने क्या नाम दिया? अकाल मूर्त। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, यह बहुत जरूरी है। झाड़ में सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू होगा। इसलिए क्या कहा है? स्वामी नारायण का मंदिर कितनों का यादगार है? 108 का यादगार है। तो झाड़ से आगे चलकर कितना सुंदर आईना मिलेगा इनको। हाँ, और धर्म वालों को, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए सीढ़ी। तो इस समय हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सके। कब से आए हैं? हैं जी? द्वापर युग से आए हैं, तो जाएंगे भी कब? बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। क्या क्या मतलब? क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनो। जो जो धर्म पीछे आए हैं, कितने धर्म पीछे आए हैं? हाँ, ये 6-7 धर्म तो 6 ही हैं। लास्ट आर्य समाज मठपंथ है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। कहां ऊपर में जाए विराजमान होंगे? परम धाम में। ऊपर में कहां विराजमान हो जाएंगी? हैं जी? अपने अपने सेक्शन के ऊपर, इसलिए 6 ही दिखाए हुए हैं। देखो वहां बिंदियां कितनी हैं। पहले शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति, फिर देवता धर्म, फिर ये 6 हैं। ये अपने अपने सेक्शन के ऊपर जाए विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। क्यों?
ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेड़ से सबका जन्म होता, तुम्हारी बुद्धि में पूरा क्या लगाया जाता है? फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप सामान बनाने के लिए। क्या पत्ते भी है? झाड़ की शोभा कोई भी पत्ता ना ऐसे टेनिए से खड़ी हो तो सोचो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। कब बैठेंगे छांव में आके? क्या चाहिए? पत्ते चाहिए हैं? वो पत्ते कैसे होते हैं? सबसे कमजोर होते हैं। पत्तों के पीछे क्या है? कहां से निकले हैं पत्ते? टहनियों से। टहनियां कहां से निकली हैं? तना से। तना कहां से निकला है? जड़ों से। जड़ कहां से निकली है? सोचो वैल्यूएबल। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते। क्यों नहीं बनाने पड़ते? क्योंकि तुम्हारी तो पूरी राजधानी चाहिए। वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, ऊपर से टपके साथ साथ सबके सब उनके पीछे आ गए, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो। अब तना तैयार हो गया, जो मुख्य मुख्य टानी हैं वो भी धीरे धीरे खिंच रही हैं। तो अब क्या चाहिए? कितने हैं पत्ते? 3-4 लाख। इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। पत्तों का तो काम ही है अप डाउन ज्यादा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। पत्तों का कंट्रोलर सबसे बड़ा मेन कौन होगा? प्रजापिता और जगदम्बा प्रजा माता। सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, रचयिता बाप को ही याद करना है, और किसकी याद ना आए? बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। क्या ज्ञान में आकर पहले समझदार नहीं थे, ब्राह्मण तो थे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जितना जितना समझदार बनते उतना जास्ती प्राप्ति भी है तो नुकसान भी है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। घाटा कहां पड़ेगा? तुम्हारे चार्ट में बाप की गलानी होती है ना। ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। तो यहां का डॉक्टर क्या कहता है मुरली में? एक आध मुरली में ही आया है तुम्हारे लिए, बाकी सब मुरलियों में नहीं। कहीं भी ब्राह्मणों के संसार में किसी के भी घर में चले जाओ, एडवांस में मिनी मधुबन पे चले जाओ या हेड ऑफिस मधुबन में चले जाओ, कहीं तुम्हारी बात लागू नहीं होती, तुम्हारा रट्टा अपना ही है। तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना पड़े। और तुम्हारे डॉक्टर ने मुरली में क्या क्या बोला है? केवल खटाई के लिए बोला है क्या? लाल मिर्च, हरी मिर्च और मसाले और अचार, पकोड़े तक भी बोल दिया। अब देखो ब्रह्मा भोजन 36 प्रकार का बन रहा है तो ये शरीर रहेगा क्या? कभी रह सकता है? तो उनके लिए नहीं है ना ये बातें। ये बातें किन के लिए हैं? जिनको अपने शरीरों को रिजुविनेट करना है। इसलिए नई दुनिया की बातें सब सुनेंगे, चिंता मत करो, लेकिन उनके कोई काम की नहीं। अब तुम जितना ठुकते हो ना, जितना पिटते हो, इतना कोई नहीं पिट सकता। त्याग भी तुम्हारा जास्ती तो कुटाई भी जास्ती, तब जाके तुम ऐसा स्थिर हो जाते हो। फाउंडेशन में जितने दुर्मुड़ चलते हैं उतना ही तुम क्या होते हो? स्थिर में होते हो, भगने की सोचते हो कब इनसे छुटकारा मिल जाए। ऐसा कोई के मन में आता होगा कब इनसे छुटकारा मिल जाए? सोचो।
कितना भी कमजोर हो कभी नहीं चाहेगा कि इनसे छुटकारा मिल जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो तो कितना सुंदर फाउंडेशन हो रहा है तुम्हारा। तो मानना चाहिए कर्म इंद्रियों के वश करना पड़ता है। क्या तुमको परम धाम जाना है तो कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। रोज रोज दवाई खाते हो, पीते हो, और मोस्टली बेचारे अपने घर गृहस्थ में है, तो वहां कौन देखने जा रहा है? तो फिर इस दवाई का असर, हाँ, 34 तक भी ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। एक दिन भी क्लास मिस नहीं की इन्होंने, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। चार्ट तो बिल्कुल डालने में सबसे आगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना हिसाब किताब है। अभी तो धीरे धीरे समझदार बन रहे हैं तो भी परवश महसूस करते हैं बेचारे। तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। क्या है ये? आसक्ति। इसलिए कहा आसक्ति अच्छा बनने नहीं देती। क्या आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। बाप भी शिक्षा देते हैं, यह नहीं करो। सर्जन है ना, सर्जन किसको चेंज करने आया है? आत्मा को। आत्मा अर्थात मन बुद्धि आकर्षण शरीर को नहीं हो रही। सोचो, चाहे खाने की है, चाहे देखने की है, चाहे सुनने की है, शरीर को नहीं। किसको हो रही है? आत्मा को। चाहे आंखों के द्वारा, चाहे कानों के द्वारा, चाहे जीवा के द्वारा, चाहे स्पर्श के द्वारा। आधार शरीर है लेकिन आत्मा को हो रही है। इसलिए सर्जन किसका है? वो आत्मा का। लिखते हैं बाबा, मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इससे डरना नहीं है। सोचो, अपने बच्चों को कहते हैं कितना फूंक फूंक कर तुम कदम रखते हो, इसलिए अगर ये आए तुम चिंता नहीं करने। होशो हवास में जो तुम चिंतन करते हो वो है तुम्हारा चिंतन। स्वप्न में यदा कभी माया आ रही है वो नहीं है, वो माया है। इसका कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे पुरुषार्थ से। अचानक ऐसे संकल्प तूफान आ गया, जिन संकल्पों तुम अक्सर डरते हो वो तुम्हारे संकल्प है ही नहीं। तो स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है। सत्युग त्रेता में यह बातें होती नहीं। क्या? इसलिए सीढ़ी का चित्र है कि कब मैं छूट जाऊं किससे? स्वप्न से भी छूट जाएंगे तो संकल्प से भी छूट जाएंगे। कब? हाँ, सत्युग त्रेता दोनों एक साथ ही बोल रही है। पहले कहां? पहले त्रेता, फिर रिफाइन होंगे तो सत्युग। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद होती जाएगी। देखो, ये वैल्यूएबल पॉइंट है। हर दिन तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे हट रहे हो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगी? जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो तुमको अंदर से क्या फांसेगा? तुम्हारे 63 जन्म का हिसाब किताब समाप्त। कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले द्वापर युग है, भक्ति की पराकाष्ठा में जा रहे हो। नौदा भक्ति की पराकाष्ठा माना एक व्रता बन जाओगे, तो समझो अब हम ट्रांसफर होने वाले हैं। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। क्या अंतर आ गया? सतो प्रधान अवस्था में पूरी कर्म इंद्रियां वश हो गई, वहां आधी कर्म इंद्रियां वश हुई, तो कौन सी वश हुई? त्रेता की सीढ़ी पे वहां कर्म इंद्रिया और ऊपर ज्ञान इंद्रियां। हाँ, तो कर्म इंद्रियां वश थी ना। नई बात थोड़े ही है, आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। ये है तुम्हारी यात्रा। ये है तुम्हारे सुख का आधार। सोचो, ये है बड़ी से बड़ी राज्यों की रिसर्च। वह तो 84 जन्म में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था तक जाना है। क्या नई दुनिया में तुम सबको कहां तक जाना है?
सतो प्रधान अवस्था तक जाना है। जब सतो प्रधान अवस्था तक जाओगे तो तुम्हारा 50% चार्ट कितना हो जाएगा, है जी? हाँ 720। रोज हो रहा है कितना, 720। और नीचे जो जम गया है इसमें 720 में, वो कितना होगा, है 480। हाँ तो अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रिया वश हो जाएंगे। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, तुम ही आनंद लोगे ना, अब कोई तूफान बचा ही नहीं है। सोचो, वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। हा? जब कोई भी तूफान नहीं आ रहे हैं लंबे समय से, ऐसा नहीं कि तूफान आना बंद तुम गोल्डन में पहुंच गए, ये फालतू है, भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद। हाँ, सालों पहले क्या हुआ है, कोई तूफान ही नहीं, सालों पहले, फिर तुम कहां चले गए, इनसे मिलो गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। मेहनत करके पावन बना और सोल प्रवेश होकर तुमको पावन बना दे, वो अल्पकाल का है, ध्यान रखना। ऐसा भी हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, सोल प्रवेश हुई है तो कोई ऐसी सोल भी होती है, अच्छी सी सोल भी होती है, तो उनको लगता है अरे कुछ बचा ही नहीं, हो गया काम। कब तक हो गया काम, हाँ जब तक वो सोल है। फिर आगे जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, 63 जन्म वालों के लिए नहीं। कितने से छूटना है तुमको, 84 के चक्कर से छूटना है। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक भी नहीं बनेंगे। पूरे 84 का हिसाब किताब है, ये तुम्हारी समझ माना, इतनी धैर्यता हो तुम्हारे पास, तब जाके तुम पूरा राजाई का वर्षा लेते हो। जहां तुम्हारी धैर्यता कम हो गई, नीचे खिसक गई, तो समझो वहीं तक हो तुम। इसलिए योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, धैर्यता और प्रैक्टिस कंटिन्यू, इनको कहेंगे योगी। ये पराकाष्ठा तक जाते हैं। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, कहां तक है तुम्हारी यात्रा, शांति धाम तक। अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगे, सबसे ऊंचा है। वहां क्या कंडीशन है, पहले तुम सालों पहले तुम पावन बन गए, सालों पहले बीज रूप अवस्था का आनंद ले रहे हो, सोचो। फिर तुम्हारे लिए क्या खुला है, अब जाके शांति धाम का गेट खुला, अकेले के लिए है। हाँ परिवार कितना सुंदर है, एक साथ मृत्यु तुम्हारी सबके सब ट्रांसफर। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, ध्यान रखना, खाद किससे निकल रही है, पुरुषार्थ से। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, क्या है, 36-37 में प्रवेश कर लिया, चलो भक्ति मार्ग रहा, तब से हुई प्रवेश था 47 से, तो ये क्या है, पुराना बच्चा है। हर एक की नब्ज को समझते हैं ना, सियाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। मिला था,
अब नहीं है, फिर मिल रहा है। इसका मतलब आदि में भी मिला था, आदि सो अंत। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, बैठा नहीं है, क्या लेटा भी नहीं है, क्या है, सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। जब ब्रह्मा बाबा की मुरली चल रही थी तब भी यही रट्टा था, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। अब ये मुरली रिपीट हो रही है, यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। मुरली खत्म कब होगी? होगी नहीं होगी कभी, है? हाँ, ऐसे अंतिम जन्म अगला शरीर लेके भी आ जाओ तो भी क्या कहेंगे, यह है तुम्हारा। तब ये मुरली तब तक चलती रहेगी जब तक तुम कैसा नहीं बन जाते, जैसा बाप बनाने आया है, सोचो। इसलिए मुरली में कितना सुंदर बोला है, तुम क्या रहोगे? पुरुष ही रहोगे। क्या बोला? यही बोला ना, है? मेल का चोला है तो तुम्हारा मेल का ही चोला रहेगा, छूट नहीं सकते। सोचो स्त्री चोला मिल जाए, शायद बहुत अच्छे दिन आ जाए। यहाँ अच्छे दिन किनके होते हैं? कन्याओं माताओं के। तो कोई पुरुष चोला सोचे बहुत परेशान हो गए। तो हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो, जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। जितना समझेंगे उतना क्या बन रहे हैं, पत्ते बनते जाएंगे। सोचो, माना तुम्हारे थ्रू पत्ते बनेंगे या तुम अब जड़ को बनाने बैठोगे? अरे कितने चाहिए? 16,000 को कितने चाहिए? 3-4 लाख नहीं चाहिए? या कोई सेवा वेवा नहीं करोगे? बस हमको तो पहले शुरू से यही सिखाया है और आत्मा बन जाओ बस। सही तो सिखाया है। जब तुम आत्मा बन जाओगे तो पत्ते तो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं बेचारे। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आसमान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। लास्ट में हम आए हैं ब्राह्मणों के विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूं। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है, रावण कौन? ये गुरु लोग। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं? यहां तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं। कब किचड़ा डालते हैं? जब यज्ञ रचा जाता है तो उड़ उड़ के आते हैं, क्या करते हैं? इनका यज्ञ कहीं सफल ना हो जाए। इसलिए भगवान ने कितनी सुंदर युक्ति रची है। जहां यज्ञ चल रहा है चारों तरफ क्या लगा दिए? पर्दे लगा दिए, कोई देख ही नहीं सकता। अब क्या कचरा डालेंगे? सोचो, भगवान की भी तो युक्ति है, नहीं तो यज्ञ सफल ही नहीं हो पाएगा। अगर कच्चड़ पट्टी को आने दोगे तो सफल होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सोचो, मनसा तो छोड़ो, इवन वाइब्रेशन का भी असर हो जाता है। सोचो, यहां तक भी तुम्हारी सेफ्टी करते हैं। अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं? नथिंग न्यू, कल्प पहले भी यह हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। क्या हो? कितनी दूर से एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों किलोमीटर, चारों ओर तुम्हारा प्रकाश फैल जाता है ज्ञान का। एक आंख में जीवन मुक्ति, दूसरी आंख में मुक्ति, मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है तुम्हारी यात्रा, यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। जहां तुमको जाना है उसको याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है।
ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद नहीं आएगी। सोचो सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? आत्मचिंतन। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास, उनको जाना है बाप के पास, और तुमको जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जड़ जड़ीभूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुमको हद में नहीं छोड़ना, तुमको देह भान को छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वह तो जंगल में चले जाते हैं, तो वहां क्या है जंगल में? कांटे ही कांटे हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम शरीर छोड़ सकते हो। यह है तुम्हारी गति। याद में रहते रहते तुम क्या, और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा शरीर छूट गया। सोचो तो कहां ढूंढोगे जाके? है? हाँ। याद में रहते रहते तुम्हारा क्या हो जाएगा? शरीर छूट जाएगा। कहां भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहां भी रहते तुम ऊंच पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, ज्यादा टाइम नहीं है क्या? अभी फाइनल रिजल्ट में जितनी समझ तुम्हारी बढ़ती जा रही है उतना ही क्या होगा? समय रहते तुम गैलप कर सकते हो। थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। क्या तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो तो फिर क्या चाहिए? नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। वाह, बहुत बड़ा भाग्य है तुम्हारा। क्या ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी निश्चित स्टेज की हुई तो वो कहां अटक गए? सूक्ष्म वतन। और जैसे ही सूक्ष्म से अटके अव्यक्त वाणी शुरू हुई, और तुमको क्या बोलना शुरू कर दिया? हाँ, तुमको शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में नहीं जाना है, शरीर रहते रहते फरिश्ता बनना है। अब तुम्हारी होगी कर्मातीत अवस्था है। अब कहां जाओ? सूक्ष्म वतन में। क्या करोगे? है नहीं? हाँ, फिर तुम्हारी पूरी जो उनकी रूपरेखा है उस रूपरेखा में बेहद की सेवा तुम्हारी शुरू होगी। हद की नहीं, बेहद की सेवा शुरू हो गई। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहे, फिर क्या करेंगे? आगे चल के जन्म लेते हैं। आगे चल के तुमको सब साक्षात्कार होगा। किस बात का? सूक्ष्म वतन का रहस्य क्या है, कब तक रहना पड़ता है, फिर परम धाम का रहस्य क्या है, कैसे ट्रांसफर होते हैं, फिर कैसे नई दुनिया की शुरुआत होती है, तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, डेट भी बताई थी 20 नवंबर विनाश का। कौन सी डेट? कोरोना की जो डेट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सूक्ष्म वतन में रहने वाला ये सूक्ष्म वतन में पहले पहले ब्रह्मा बाबा गए। उनके लिए तो फिर कुछ ऐसा टारगेट मिला नहीं, लेकिन मुरली का एक पॉइंट और भी है। शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था, तो जरूर सतो प्रधान मना कर्मातीत। इसका मतलब अभी इनको शरीरों को रिजिमिनेट करके सैंपल बनना है। ये ऐसा नहीं कि सूक्ष्म वतन में रहें और फिर नई दुनिया में आए। इनको क्या, ये डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है तो जब तक खुद क्या ना बन के दिखाएं, ये इनके लिए लागू होता है नई दुनिया में। हाँ जी, सूक्ष्म वतन में रहकर भी जन्म लेना।
हाँ, सूक्ष्म वतन में कोई कोई को थोड़ा समय सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ता है। थोड़ा समय सूक्ष्म वतन में रुके, अपना जो खास कुटुंब परिवार था उसकी सेवा की, और फिर क्या करो, जाके जन्म लो। क्योंकि इतनी तपस्या करके गए हैं, और कुछ तो अपने परिवार को मदद करते होंगे, नहीं करते होंगे? हाँ जी। 27-7-64 का पॉइंट है। सोमवार शिव का, हाँ जी, और गुरुवार सोमनाथ का हाँ जी। मनाते हैं। बरोबर सोमनाथ यानी सोमरस पिलाया शिव ने। परंतु पहले जो तुम बनाते हो सोमनाथ का मंदिर, क्योंकि खजाना दिया। हाँ जी, हाँ। सोमवार किसका है? शिव का। शिव का। और दूसरा फिर बताया गुरुवार सोमनाथ का, क्योंकि सोम रस पिलाना मना प्रैक्टिकल। तो जब सोम रस पीते हैं किस लिए, कैसे बन जाते हैं देवताएं? अमर बन जाते हैं। तो शिव और शिव बाबा, शिव तो पूरी दुनिया का क्या है, सबकी गति करेगा, नहीं करेगा? सबकी गति होगी तो कहां पहुंच जाएंगे? परम धाम। फिर अपने हिसाब से नीचे आएंगे। लेकिन जो तुमने सोमरस पिया उससे तुम्हारी गति क्या हुई? जो मंदिर है, जो यादगार सोमनाथ का यादगार बना है, उसमें क्या हो गया था उसको बेचारे को? कौन था वो? हाँ, क्षय रोग हो गया था। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो कौन सा उसने मंत्र किया? मृत्युंजय। तो कौन सा है? मृत्युंजय जाप। ये 5-10 सेकंड संकल्प, ये है मृत्यु को जीतने का जाप। तो सबसे पहला यादगार तुम्हारा कौन सा है? सोमनाथ। तो गुरु का दिन माना क्या बोलते हैं, सदगुरुवार। गति नहीं, क्या चाहिए हमको? शरीर भी रहे, शरीर रहते रहते हम सदगति को प्राप्त हों। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में किसको महत्व देते हैं? गुरुवार को, सदगुरुवार। और भक्ति मार्ग में सोमवार को महत्व देते हैं। हाँ जी। 27-8-64। नारायण बड़ा देखने में आता है ना। लक्ष्मी शादी की है, स्वयंवर से पहले नाम कोई दूसरा था, तो दिखलाते हैं बरोबर राधे और कृष्ण। इनकी आपस में सगाई हुई, उनके महल में राधे आई, और वो भी आए अपने महल में, मिले। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा। हाँ जी, हाँ। स्वयंवर कितने समय के बाद होता है? एक चित्र, कौन सा चित्र है जिसमें पूरी कंडीशंस दिखाई हुई हैं? है नी? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र। नीचे क्या दिखाया है? राधा कृष्ण को दिखाया है। तो कौन सा स्नेह है? ज्ञान इंद्रियों का। और कितने वर्ष लगे बड़ा होने के लिए? 20-25 वर्ष। अब किस मुद्रा में खड़े हैं? जिस मुद्रा में धर्म पिताएं खड़े हैं। धर्म पिता किस मुद्रा में है? केवल एक को छोड़ दो बस। किसको छोड़ दो? इस्लाम को छोड़ दो। बाकी सब किस मुद्रा में है? हाँ, सामने देख रहे हैं, एक निराकार को देख रहे हैं। तो कौन सी स्टेज है ये? भाई भाई की स्टेज। हाँ, ये है निराकार स्टेज, लास्ट स्टेज है। कहाँ ट्रांसफर होना अब इनको? ये है समान संस्कार धारण करना। बैठ के साथ साथ अच्छे से खा लिया, अच्छे बतिया लिया, घूमने फिरने लगे। इनके संस्कार बहुत मिलते हैं। अंदर से क्या किचड़ पट्टी है इसको कौन जाने। असली संस्कार मिलन गोप गोपियों का 16,000 का ही क्यों दिखाया? उसका जिक्र भी क्या किया है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, तो इनसे पूछो। ये है निसंकल्प अवस्था, साथ साथ, आगे पीछे नहीं। तो कितना गहरा कनेक्शन होगा। ये कहा विश्व के किसी कोने में भी हो, इसलिए वाइब्रेशन की पावर है। सोचो कितनी बड़ी पावर है ये। कहा अफ्रीका और कहा भारत। सोचो मिले, मूंज हो गई। क्या मूंज हो गई? मिले तो कैसे मिले? अरे इन्होंने अपना अपना पुरुषार्थ कर लिया, एक व्रता होने का पुरुषार्थ कर लिया। लेकिन जो इनकी रचना है वो क्या कैच करती है? इनका वाइब्रेशन कैच करती है। तो उनका चिट्ठा है। तो ये तो क्या है, कौन बारात लेके जाता है? बारात लेके गया, वो क्या उठा लाए? पूरा गांव का गांव है। दहेज में पूरा गांव ही उठा लाए। सोचो
हाँ, तो ये इनकी कथा कहानी है। तो स्वयंवर माना समान स्टेज, इसलिए वहां से शुरुआत हो रही है गिनती की। क्या है गिनती वहां लिखी नीचे? संवत 1 से 2500 वर्ष तक। अब कलाओं कोई कम होने का रोल नहीं है। ऐसी निराकारी स्टेज में गए, अब जाके संवत की शुरुआत हुई। और हम कब से सोच रहे थे संवत की शुरुआत कब से हो गई? 18 से सोच रहे थे, उससे पीछे 4 से सोच रहे थे, फिर 24 से सोच रहे थे, फिर 34, पता नहीं क्या कुछ है? लेकिन जब संवत की शुरुआत होगी तो सब होंगे, सूर्यवंश भी होंगे, चंद्रवंश भी होंगे, और धर्मपिता भी सज के बैठे होंगे। ऐसे ही नहीं, ध्यान रखना, अगर तुम विश्व के मालिक हो तो सज के बैठना चाहिए। ऐसा नहीं चेहरे लटका के बैठे हैं, स्वयंवर हो रहा है तो पूरा विश्व है, चेहरे उतरे हुए, तो कैसा लगेगा वो स्वयंवर है? इन्होंने समान पुरुषार्थ करके समान स्टेज धारण करी है। ये कैसे हैं जो चेहरे लटका के बैठे हैं? सोचो कैसे खुशनुमा चेहरे होंगे, सबके सब खिले हुए होंगे, एकदम फूल जैसे खिले हैं सबके सब। जितने इवन आर्य समाज भी सोचो खिल के ही बैठेगा, उड़ता उड़ता ही आएगा। सोचो भले पधारे भले पधारे, तो इसको कहेंगे कॉरोनेशन। तब जाके कहेंगे, अब जाके शुरुआत हुई है 111। हाँ जी, तो कब होगा? कब होगा तो सीधा सा फंडा, इसमें तो कब वाली बात ही नहीं है। नई दुनिया में हर चीज इतनी स्पष्ट है। सोचो आप किसी बच्चे से पूछ लो, फटाक से बता देगा। मेरे से पूछ रहे, हाँ खुद ही बता दो, आप ही बता दो। हाँ तुम लोग बताओ, ब्रह्मा के 100 वर्ष है जी, 47। वाह, अति सुंदर बन गए ना आप सब लोग। हाँ, इसलिए आप लोग 57 क्यों नहीं बोलते, जबकि 40 वर्ष तो 57 में होने हैं। कभी बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते। जबकि 58 कभी आना ही नहीं है, 57, 56 इसी में पूरा काम हो जाना है, लेकिन तुम कभी नहीं बोलते। तुम्हारे से जब भी पूछेंगे कितना बोलोगे, 47 बोलोगे। सोचो, तुम्हारा पूरा कुल है, विराजमान है, सब ललायत हैं, खुश हैं, हो गया काम। हाँ जी, ये मतलब ऊपर क्या, सब ऊपर की ही बातें हैं। वहां तो एक भी पतित नहीं जा सकता। अरे समाचार तो आज चलो ठीक है, अपन विदेश नहीं पहुंच पाए, वहां किसी ने अपना फंक्शन किया, तो अपन भी यही पिकनिक मनाते हैं कि अब जहाज वहाज नहीं उड़ रहे थे, इंडिगो ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, हमारी टिकट भी थी वो कैंसिल हो गया। अब क्या करें, चलो अपन यही फंक्शन रख लो, खुशी तो उतनी ही है। अब कैसे परेशान, मान लो वहां पहाड़ी धिसक गया, जहां वो बैठे हैं पूरे का पूरा पहाड़ी धिसक गया, रास्ते ही बंद हो गए, अब तुम कहां से जाओगे? यही फंक्शन बना लो। मतलब फंक्शन तो फंक्शन ही है, ये तो दिल का मामला है भाई। मतलब जब तक तुम शरीर से नहीं पहुंचे तब तक फंक्शन नहीं है, है ना? ये तो वाइब्रेशन की पावर है। विश्व के किसी भी कोने बैठे आनंद ले रहे हैं, कि काम हो गया हो गया। सोचो। हाँ जी, तो वैसे भी संभाला से तो कोई वापस आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जाएंगे ही जाएंगे। अरे वो थोड़ी पहाड़ उनका थोड़ी खिसका जहां वो बैठे हैं, भगवान को इनको ही बैठाना था, यही पहाड़ खिसकाना था। अरे पहाड़ तो वो खिसक गए जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। हाँ, रिजर्वेशन करवा के बैठे थे, मालूम पड़ा ट्रेन भी बंद हो गई और पहाड़ खिसक गया और वो रोड भी ब्लॉक हो गई। तो अब तुम सही स्थिति में भी तो नहीं गए भाई कि प्रकृति तुम्हारा सहयोग करे। प्रकृति ने बोला है अगर तुम सही स्थिति में हो तो प्रकृति पूरा सहयोग करेगी। पहाड़ धसका भी होगा, तुमको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। हाँ, कोई ऐसा भाई मिल जाएगा, चलो मैं चार्टर प्लेन करता हूँ, हेलीकॉप्टर करता हूँ, कोई कमी तो है नहीं उस वक्त, तुमको बिठाया, सबको ले गए वहां। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताओ तो। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए वो आनंद ले रहे हैं, लो नहीं पहुंचे, हाँ वही फंक्शन मना लिया उन्होंने, उसमें क्या है। हाँ जी, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे ब्रह्मा के, हाँ जी, अमर लोग कभी शुरू ही नहीं होगा, तो फिर उसका जन्म हो जाएगा। इनको तो जन्म की पड़ी है। कब जाके मोहर मुकुट लगा के कोई बच्चा आए, हम उसको खिलाएं बैठ के। मेरे को ये तो बताओ, वहां जितने भी योग बल से बच्चे जाए उनमें कोई अंतर है क्या? है किसी का भी मुकुट लगा हुआ नहीं देख रहे वहां, तो सब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सबके नैन नक्श, बात मत पूछो। अब पहचानना ही बहुत मुश्किल है इनमें ब्रह्मा बाबा कहाँ पड़े हैं। अच्छा, कोई ज्यादा रो भी तो नहीं रहा कि मेरे को 50 टांग के रखा वहां पे। कितने सालों में
हाँ, टांग के रखा तो बेचारा जोर जोर से रोने लगा, खुशी के मारे, दुख के नहीं मारे, नहीं खुशी से ब्रह्मा बाबा बहुत रो रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे अच्छा यही ब्रह्मा बाबा होंगे जिन्होंने ज्यादा इंतजार की। तो ये बच्चा बुद्धियों के हैं जितने भी हैं। अभी आज भी ऐसे गीत गा रहे हैं बच्चा बुद्धि, है ना, ऐसे प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ, ऐसे ललाइट, इनके बस का है क्या? जब स्पष्ट बोल दिया एक भी तामसी नहीं पहुंच रहा है तो तुम जबरदस्ती मुंह के बक्के लगाओ। हाँ जी, सबसे पहले आएंगे ना वो, इसलिए उनका ही। अरे कौन सा मस्तक में लिखा है ये ब्रह्मा बाबा पधार गए? आओ ब्रह्मा बाबा पधारो। जबकि तुमको अपना जन्म दिख रहा है अति सुंदर, तुम ललायत हो जल्दी से जाऊं मैं। तो उससे बेहतर क्या होगा? अब सोचो तुमको अपना जन्म इतना सुंदर दिख रहा है, अरे सब कुछ आनंद ले लिया, परम धाम का न सूक्ष्म में ढेर से हमने सेवा कर ली है, हाहाकार मचा के रख दी हमने। जिनको उल्टा टांग था सूक्ष्म में उनको उल्टा टांग दिया, आपने पूरे परिवार की तुमने सेफ्टी कर ली, सबसे बड़ा कर्तव्य कर लिया। उसका परम धाम में साक्षियों के रखे, समाधि की स्टेज में लंबा समय समाधि की स्टेज में जो नसीब ही नहीं होती किसी को। सोचो इससे ऊपर तुमको क्या चाहिए भाई? अब तो तुमको अगला जन्म दिख रहा है। हाँ, अब तो फटाक से उड़ारी मारो, कहाँ जाओ, ब्रह्मा बाबा आते रहेंगे। ये मुंह के बक्के फालतू बातें हैं। तो जो इस स्टेज पे उतर गए वो ब्रह्मा बाबा का इंतजार करे, आओ ब्रह्मा बाबा पधारो। अरे ठीक है, ये सब बातें ही थी, नई दुनिया की रूपरेखा एकदम देखो तो थोड़ा आगे तो बढ़ो, कदम तो बढ़ाओ, है हाँ, सब हकीकत आ जाएगी सामने। मतलब का शरीर छूटेगा तभी तो वो आएंगे। ये क्या बात है, अब पीछे पड़ो उमरादा के। पहले अपन ढूंढो कौन है उमरादा, अब देवी तू शरीर छोड़, है ना, हाँ भले ही आपको कोई रोग भी हो। सोचो माना यहाँ अगर ओम राजा मिल जाए तो सबसे पहले उसको बिठा के अपन योग बल से सजाएंगे या ये उम्मीद करेंगे कब शरीर छोड़े? सोचो ना, कायदा बताओ। हाँ जी, हाँ सज के शरीर छोड़ेंगे, लेकिन राजधानी में कैसी होनी चाहिए? वो सजी सजाई होनी चाहिए, है? या ऐसा कोई रोग हो गया शरीर छोड़ ही नहीं रही, कोई रोग से शरीर छुड़वा दिया आपने, अब तो आएंगी, है ना? आपको कब अच्छा लगेगा? जब ओम राधा सजी सजाई बैठी हो, है ना? तुम लोग क्या नई दुनिया क्या सोचते हो, है ना, शरीर छुड़वा के? पिछले जन्म में भी इतनी जल्दी हाँ, ओम शरीर ने सुख ले ही नहीं पाई है, 45 के आसपास पिछले जन्म में शरीर छोड़ दिया, आप तो सुख लेने दो कम से कम। जन्म में भी तो नहीं लिया। आपको तो पूरा ही साक्षात्कार हो रहा है। तो नहीं लिया सुख तो लेने दो, है ना, नई दुनिया में आने दो, नई दुनिया में आए फिर सुख ले, है ना, व्याधियों रहित हो, प्रकृति उसको सजाए, है? और तुम भी अच्छे अच्छे आजकल तो बहुत वो है ये नेचुरोपैथिक है ना, अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, अगर कुछ ऐसा मान लो हो कुछ हिसाब किताब, है ना, तब जाके बेचारी आनंद ले, फिर उसको बराबर की कुर्सी मिले, कोई वैल्यू ना दे तुम वैल्यू दो, तब तो राजधानी है, नहीं कहे कि राजधानी जल्दी से आप जाइए प्लीज। ब्रह्मा बाबा भैया अटके, आप नहीं जाएंगे तो उनकी गति नहीं हो पाएगी बेचारों की। वंडरफुल ड्रामा। अच्छा भक्ति मार्ग नई दुनिया में भी है। बलिदान करो ब्रह्मा। अच्छा ब्रह्मा बाबा ने बलिदान किया था 2 दिन तक। लाश को उठाने नहीं दिया, कितना स्नेह था, है ना, सोचो। और यहाँ अकेले ही लटके, कितना इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोचो। तो नई दुनिया की ठीक है शुभ भावना होनी चाहिए, लेकिन अर्थ सहित हो, है ना। इसे नई दुनिया में सब होंगे, लेकिन शरीर नहीं छुड़वाना किसी का भी, है ना। और क्या करना, रिस्ट पुष्ट बनाना है। हाँ जी, अब तो थोड़ा आनंद लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 47 में गद्दी नशीन होना चाहिए, तब कहेंगे हाँ ओम राधा भी है। तो ब्रह्मा बाबा कितने खुश होंगे बेचारे, फूलों की वर्षा करेंगे। अब जाके इसको मान मर्तबा मिला। हमने तो बताया था वो लंदन में है, वो भागी दौड़ी फिर कहीं नहीं मिली। हमने बताया दिल्ली में है, कहीं नहीं मिली, लंदन में कहीं नहीं, आज तक नहीं उनको मालूम। सोचो क्या मर्तबा लेगी। अब तो सब मरने जा रहे हैं बेचारे, हैं? तो उसको मर्तबा कहाँ मिलना चाहिए? नई दुनिया में मिलना चाहिए। तो शरीर नहीं छुड़वाना, क्या करना है? मर्तबा दिलवाना है। हाँ जी, कितनी खुश है ना तुम्हें। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तो खुशी रहती होगी, है ना। ऐसी अगर श्रेष्ठ आत्मा है तो हर अवस्था में कैसे रहती होगी? वो खुशी रहती होगी, जिसका इतना सुंदर परिवार हो, ऐसे श्रेष्ठ परिवार की शुभ भावनाएं हो, तो वो आत्मा दुखी कैसे रह सकती है? हाँ, कारने अकारने दूर रहना पड़े वो बात अलग,
सबसे जास्ती शुभ भावना की पात्र है कार्य अकार्य, अगर वो दूर भी हो, लेकिन सबसे जास्ती शुभ भावना की पात्र है वो। ध्यान रखना। सोचो, ये भी ड्रामा में नूंद है। हाँ जी, हो गया। हाँ, पीछे दे दो। हाँ जी, आप लोग लाइट है भी जाना नहीं, कहानी सुननी है, बैठो चलने दो। हाँ जी, 10 मिनट हो गए। अब ये आजकल ये बात आती है ना कि जो सूर्यवंश है जी, चंद्रवंश है, उसके बाद जिसका नंबर लगेगा हाँ जी, वैकुंठ में, हाँ जी, पांडवों की जो बात आती है बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर ये कहते हैं ना कि माया सबसे पहले सरेंडर होगी। ठीक है, तो फिर वो जब सरेंडर होगी, ठीक है, नई दुनिया में जाएगी। इसलिए कहा ये जो हैं ध्रुव पदीय हैं, इनके पार्ट ध्रुव हैं, पिताओं के ध्रुव नहीं है। धरनी का परिवर्तन पहले होगा, लेकिन जो 5 पांडव है ये प्योरिटी की पावर है इनमें, लेफ्टिस्ट में नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन जितनी भी धरनी है ध्रुवपदी, इनके पार्ट ध्रुव हैं, ये पहले चाहिए। और पांडव चूंकि प्योरिटी की पावर है तो पांडव राइटियस है, लेकिन धरनी तो पूरी ही प्योर है, चाहे इस्लाम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, है ना, ये पूरे ही प्योर है। इसलिए इनके परिवर्तन से तो उनका परिवर्तन होगा, इसलिए ये तो नई दुनिया में चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि वहां जब वो जाएगी सरेंडर होने, हाँ जी, तो फिर सूर्यवंश चंद्रवंश ही होंगे या नहीं? वहां की बात नहीं कहाँ की बात है, उनको भी चांस मिलना चाहिए। ध्यान रखना, जब सूर्यवंश चंद्रवंशी डिटैच हो गए, वो तो बैकुंठ में चले गए, गोलोक में चले गए, वहां की बात नहीं। लेकिन जब सूर्यवंश चंद्रवंश सुंदर पुरुषार्थ कर रहे थे तो उनको चांस मिलना चाहिए। नहीं तो आपने अपनी तरह से सब कुछ अनाउंस कर दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। उनको भी बराबर चांस मिलना चाहिए, दिन रात उनको भी मेहनत करनी चाहिए। इसलिए माया पहले सरेंडर होगी, जो और हैं 6 वो बाद में। हाँ जी। तो जो राइटियस की बात की, हाँ जी, राइटियस कहीं ना कुछ बाप की पहचान, और जो आप बता रहे हो कि उनको अच्छे से चांस मिलना चाहिए पुरुषार्थ करने का, बिल्कुल, तभी वो कंपटीशन सिद्ध होगा कि बिल्कुल इस धर्म में वो इसलिए रह गए कि कुछ ना कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। तो फिर जो बात आती है ना कि सैपलिंग जब लगाई भगवान ने, तो सिख धर्म से, ठीक है, उसकी कलम ली। हाँ जी, हाँ। तो जब शुरुआत होती है बाप की पहचान की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिख धर्म में होता है, ठीक है, सैपलिंग। हाँ जी, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं पुरुषार्थ कर पाती। ठीक है, पूरी ही नहीं, आप ध्यान देना सिख धर्म का जो शुरुआत हो रही है वो गुरु नानक देव से हो रही है ना, लेकिन सिख धर्म को पहचान नहीं मिली। सब देव, गुरु नानक देव, अंगद देव, अमरनाथ, जो भी हैं, लेकिन सिख जो सिंह शब्द है वो हुआ है गुरु गोविंद सिंह से। हाँ जी। तो जरूर देवता धर्म की आत्माएं जो ऊपर से चली हैं, तो जब उन्होंने गुरु, अब कोई दूसरा गुरु नहीं बन सकता, इसलिए गीता से गुरु ग्रंथ साहब को जोड़ दिया। साकार मुरली के ऊपर रिसर्च करना। अच्छा। जैसे गीता क्या है, कृष्ण का शरीर, और गुरु ग्रंथ साहब किसका शरीर है, गोविंद सिंह का। तो इससे आप समझ जाओ, अगर सिर्फ धर्म को फाउंडेशन बनाया है तो कौन सी आत्मा का जिक्र कर रहे हैं, वो है। बाकी एक है सिख धर्म का जो आधार है या बीज है ना, उसकी बात नहीं। पहले जो वहां से निकाल के जिनको फाउंडेशन में लाया गया, उनमें कितनी प्योरिटी रही होगी अंत तक भी, उनको फाउंडेशन की बात आती है। इसलिए सिख धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म, ये राइटियस है ना। बाद में ये तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 5 पांडवों के बिना सृष्टि कैसे हो। 5 पांडव तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए कहा है अभी जाता है जैसे 31 तक ये देवता धर्म की आता है, फिर और धर्म है ना। तो और धर्म भी तो नई दुनिया आएंगे ना, मन बुद्धि में नई दुनिया बैठनी है और नई दुनिया का पुरुषार्थ होना है, तो वो अपनी ताकत लगाएंगे, तब जाके उनके फॉलोवर्स उनको फॉलो करेंगे। उनके बिना उनकी सदगति नहीं है। और उनसे भी पहले धरनी का परिवर्तन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। हाँ जी।
तो ये जो 31 से जो और धर्मों का नंबर लगेगा, हाँ जी, उसमें सबसे पहले राइटियस तैयार होंगे या दोनों ही? ना ध्यान रखना, राइटियस राइटियस में प्योरिटी की पावर है, लेकिन अपनी बीज रूप अवस्था को जो इस्लाम धर्म का लेफ्टिस्ट होते हुए संपन्न स्टेज धारण करेगा, उससे पहले बौद्ध धर्म नहीं लेगा। लेकिन वो जितना पीटा है लेफ्टिस्ट, उतना ये नहीं पीटेगा, क्योंकि प्योरिटी की पावर है। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि इससे तीखा चले जाएगा संपूर्ण स्टेज में, ये कायदा नहीं है। हाँ। ये कायदा नहीं है, पावरफुल है वो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो निराकारी स्टेज में भी इससे पहले जाएगा, लेकिन वो पिट पिट के जा रहा है, लेफ्टिस्ट है, हिसाब किताब ज्यादा बन गए। राइटियस के इतने हिसाब किताब नहीं है। हाँ, सोल से ऑपरेट हुए, शिवो हम बन गए, तो बाबा तो देखता ही नहीं है। तो उनके लेफ्टिस्ट के और इनमें बहुत अंतर है यहाँ शूटिंग पीरियड में, इसलिए उनका जाना इनके जाने में अंतर है। इसलिए पांडव पहले सहयोगी बनते हैं। हाँ, सहयोगी पहले वो। हाँ जी, हाँ। लेकिन जहां ये बात आएगी कि अपनी निराकारी स्टेज को वो नंबरवार ही लेंगे। हाँ। पहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा राजाई वो ही करेगा। हाँ। क्योंकि बौद्धियों की तो राजाई बची ही नहीं, बौद्ध बिहार में नागरिक खंडित हो गए। उसके बाद आया क्रिश्चियन धर्म, उससे नीचे ही है, और सन्यासियों की तो राजाई हुई ही नहीं। और उसके बाद आए मुस्लिम, वो तो मार काट काहे की राजाई उनकी रही है। उसके बाद सिख धर्म तो लास्ट में। तो सबसे ज्यादा ये जो 7 धर्म में सबसे ज्यादा राजाई इस्लामियों ने की है। तो उसी क्रम से उनको नीचे बीज रूप अवस्था में भी आना है। यानी प्योरिटी और योग बल दोनों के बैलेंस में जिस तरह से प्योरिटी का महत्व है यहाँ सेफ्टी, लेकिन सेफ्टी 2 तरह से हो रही है। कर्म भोग से भी क्या हो रहा है, आपके चुकतू हो रहे हैं, आपको कोई ऐसे कर्म भोग नहीं आ रहे है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी नहीं है, तो वो कर्म भोग से अपने हिसाब का चुकतू कर रहे हैं। लेकिन जब हल्के होंगे तो बहुत तेज स्पीड लगा देंगे। इनके कोई ऐसे कर्म भोग नहीं है, ये पहले ही सहयोगी बन जाते हैं, अंतर हो जाएगा इसलिए। लेकिन अपनी स्टेज की जहां तक बात है, वो क्रम से उसी हिसाब से मिलनी है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। नीचे का मन का ऊपर के मन के क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ जी। हो गया, चलो, ओम शांति।